dear students, welcome to my study channel Preceptor रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 14 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे क्या दिया हुआ है, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइजेज 7 to 14 कि 7 से लेकर 14 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें हमने क्या निकालना है, मैट्रिक्स मेथड लगा के सॉल्व करना है इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंसिस्टेंसी के बारे में पढ़ा था कि जो इक्वेशंस हमें दिया गई थी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, क्या वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो रीजन वो हमने बताया था आप बच्चों को। तो अब हम देखेंगे कि अगर उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता होगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है, 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में आप बच्चों को मैंने बताया था कि इन ये जो इक्वेशन, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो दिया गया है, इसको हम ax = b की फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं। तो हम a लिख लेंगे, मैट्रिक्स जो a होगी उसमें होंगे हमारे पास कोफिशिएंट्स x और y के। तो 5, 2, 7 और 3 आएगा। तो वही लिखा है हमने 5, 2, 7 और 3। x और y जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो हमने यहाँ पे लिख लेने हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, हमने ये जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं इक्वेशंस में, तो इनकी एक अलग से मैट्रिक्स डी मैट्रिक्स होती है, 4 और 5 आ जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स थी जो। तो अब ये हमारे पास 3 मैट्रिक्सेस इस फॉर्म में हमने लिखी हुई है और मैंने ये आप बच्चों को बताया भी था कि जब हम इनको ax × b की तरह से इसको लिखते हैं, a × x करेंगे और = b करेंगे तो वापिस से ये दोनों इक्वेशंस भी आ जाती हैं। ये आप ट्राई कर सकते हो खुद भी और मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में समझाया भी है। अब देखिए हमारा काम क्या होता है कि सबसे पहले हमने इसका चेक करना है कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता होगा या नहीं करता होगा। सोल्यूशन एग्जिस्ट कब करेगा, जब उसका a इनवर्स हमें मिल सकता होगा। तो a इनवर्स हमें कब मिलता है, अगर उसका जो मैट्रिक्स हमारे पास डिटर्मिनेंट, उसका जो a मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। दैट मींस वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a लिखेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 5, 2, 7, 3 लिखेंगे। तो 5, 3 जा 15, बीच में माइनस का साइन, 7, 2 जा 14। तो 15 में से 14 निकाला तो 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये 0 के बराबर तो नहीं है, इसलिए ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। तो रिलेशन अगर ये डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन जीरो था, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए है ये a इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर a इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो रिलेशन हमें क्या करना पड़ता है, a इनवर्स का फार्मूला होता है हमारे पास 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a × एडजॉइंट ऑफ a। इट मींस हमें एडजॉइंट ऑफ a चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ a आप फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस अगर 2 × 2 की मैट्रिक्स हो इस तरह से, तो यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे मैट्रिक्स थी 5, 2, 7 और 3। तो रिलेशन आप बच्चों को मालूम है कि ये दो जो एलिमेंट्स होते हैं, ये वाला a11 और a22, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये इंटरचेंज हो जाते हैं। 3 इधर चला जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो वही हमने लिखा हुआ है 3, देखो यहाँ पे लिख लिया, इसकी ये यहाँ था पहले तो मैट्रिक्स में, अब एडजॉइंट में यहाँ पे आ गया, और ये 5 यहाँ पे था मैट्रिक्स में और एडजॉइंट में यहाँ पे आ गया। मतलब इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, इंटरचेंज कर दी। तो रिलेशन अब ये जो दो एलिमेंट्स होते हैं इनके क्या होते हैं, सिर्फ साइन चेंज होते हैं। तो ये डायरेक्ट मेथड है एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करने का, जब हमारे पास 2 × 2 की मैट्रिक्स हो। तो जब 3 × 3 की मैट्रिक्स हो तो उसके लिए हमें कोफैक्टर्स फाइंड करना पड़ते हैं, फिर ही हम अपना एडजॉइंट लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे -2 था, तो सॉरी यहाँ पे प्लस का 2 था मैट्रिक्स में, तो अब हमने यहाँ पे इसको माइनस में चेंज कर दिया साइन। अब डिस्टेंस यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे +7 था तो ये हमने -7 लिख लिया है, मतलब साइन हमने चेंज कर दिए। यहाँ पे इंटरचेंज नहीं होंगे, यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज होंगे ये दो एलिमेंट्स के, और इन दो एलिमेंट्स के क्या होते हैं, ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a आ गया। अब जब ये एडजॉइंट ऑफ a है तो a इनवर्स का फार्मूला लगाते हैं, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a × एडजॉइंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, और डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास वो कितना आया था, वो 1 आया था हमारे पास यहाँ पे, तो वो 1 यहाँ पे लिख लिया। 1/1 × एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू हमने लिख लिया है, मतलब 1/1 मतलब 1 ही, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स को तो वही मैट्रिक्स आएगी। इट मींस a इनवर्स हमारे पास यही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये हमने यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है, आप बच्चे देख सकते हैं। तो स्टूडेंट यही हमने लिखा हुआ है, देखो a इनवर्स हमने लिखा है 3, -2, -7 और 5। तो अब स्टूडेंट्स, जब हमारे पास a इनवर्स भी हमें मिल जाता है तो उसके बाद हम कैसे करते हैं सॉल्व इक्वेशंस को, कि अगर हमारे पास इक्वेशंस हमने ax = b की फॉर्म में लिखी हो तो x हमारे पास आता है a इनवर्स b के बराबर। तो वही हमने लिखा हुआ है x = a इनवर्स
बी, तो ए इनवर्स की वैल्यू आप लिख लीजिएगा, ये आपकी ए इनवर्स की वैल्यू थी, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। और जो बी मैट्रिक्स थी वो हमारे पास क्या थी, ये मैट्रिक्स थी 4 और 5 इसमें एलिमेंट थे, तो ये मैट्रिक्स हमने लिख ली हुई है। अब हम क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट कर देंगे इन मैट्रिक्सेस का, तो फर्स्ट रो और एक ही कॉलम है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 इंटू 4 12 और -2 इंटू 5 करेंगे तो -10 आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर -7 इंटू 4 -28 और 5 इंटू 5 आ जाएगा 25, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो इसको अभी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा -3, तो वही लिखा है 2 और -3। अब देखिए ये एक्स मैट्रिक्स होती है, ये आप बच्चों को मालूम है, ये एक्स मैट्रिक्स क्या थी, इसमें वेरिएबल्स लिखे थे एक्स और वाई, तो इसको हमने एक्स मैट्रिक्स को इस तरह से लिख लिया मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, y इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। क्यों, ये स्टूडेंट्स आप बच्चों को मालूम है कि मैट्रिक्स वाले चैप्टर में भी मैंने आप बच्चों को बताया था कि 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। तो इट मीन्स ये यहाँ पे बीच में इक्वल टू का साइन था, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो इसका मतलब है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वो भी इक्वल होंगे, x2 के बराबर आएगा और y -3 के बराबर आएगा, वही लिखा है x2 के बराबर और y -3 के बराबर। अब डिस्टेंस हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है 2x माइनस y इज इक्वल टू -2, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। अब देखिए इसको भी सिमिलरली जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप बच्चों को मालूम है, यहाँ पे देखो प्लस का 2 है, यहाँ पे माइनस का 1 आएगा क्वेश्चन, यहाँ पे प्लस का 3 और यहाँ पे प्लस का 4। क्वेश्चन तो आप बच्चों को आता ही है, ये पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में क्लास 9 में आप बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं वहां पे। तो जैसे यहाँ पे देखो ये जो मैट्रिक्स, ये जो इक्वेशंस का सिस्टम हमें दिया गया है, तो इसको हमने इस तरह से लिखा हुआ है और इनको ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे ए क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ए आ जाएगा हमारे पास 2 -1 3 और 4, तो वही हमने लिखा हुआ है 2 -1 3 और 4। फिर डिस्टेंस वेरिएबल यहाँ पे क्या है, वो है यहाँ पे देख सकते हो x और y, तो हमने x और y वेरिएबल इस तरह से लिख लेने हैं। उसके बाद जो b मैट्रिक्स है वो होती है हमारे पास इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट टर्म्स होती है, तो a लिखते हैं तो -2 और 3 लिख लेंगे, तो वही हमने लिखा हुआ है -2 और 3। अब देखिए सबसे पहला काम हमारा कि इनका चेक करना है कि ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता भी होगा या नहीं करता होगा। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास नॉन जीरो आना चाहिए, तो ये नॉन जीरो ही आया है, यहाँ पे 11 आया हुआ है, आप बच्चे फाइंड कर सकते हैं। 2 इंटू 4 करेंगे 8 मिलेगा, बीच में माइनस का साइन होता है, और यहाँ पे 3 इंटू -1 करेंगे तो -3, और 8 माइनस करते हैं तो प्लस हो जाएगा 8 प्लस 3 दैट मीन्स 11 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो जैसे इसका डिटरमिनेंट 11 आया हुआ है, नॉन जीरो है, तो इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अब हम इसका क्या कर देंगे, एडजॉइंट फाइंड कर देंगे। एडजॉइंट के बाद अपना ए इनवर्स देखेंगे, ए इनवर्स के बाद हम अपना जो एक्स मैट्रिक्स होती है उसका सॉल्यूशन फाइंड कर देंगे। तो डिस्टेंस अब हमने वही एडजॉइंट ऑफ ए लिखा हुआ है, तो एडजॉइंट ऑफ ए आप बच्चों को मालूम है। ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास मैट्रिक्स किस तरह से थी, मैट्रिक्स थी हमारे पास 2 -1 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इंटरचेंज। तो डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो वही लिखा है यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2। उसके बाद डिस्टेंस ये जो दो एलिमेंट्स हैं इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का 1 है तो यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। तो डिस्टेंस इस तरह से हमने एडजॉइंट फाइंड कर दिया है। डिस्टेंस आई होप आप बच्चों को ये 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना बहुत ही अच्छे से समझ आ ही गया होगा। डिस्टेंस ये जो एडजॉइंट निकालने का ये शॉर्टकट मेथड है, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस आते हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वहां पे 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो जैसे ये चीज आप बच्चों ने नोट करके रखनी है, मतलब ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स इनको हम बोलते हैं, तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, और ये जो दो एलिमेंट्स होते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, तो ये हमारे पास क्या होंगे, इनके साइंस चेंज हो जाते हैं, प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में। तो देखिए अब हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास 11 आया था और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी हुई है, वो लिखेंगे 4 1 -3 और 2। तो जैसे 1 अपॉन 11 के साथ इनको मल्टीप्लाई करें तो हम वो भी फाइंड कर सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तब भी इतना सा भी आपका ठीक रहेगा। तो ए इनवर्स हमने लिख लिया है। अब डिस्टेंस हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए आप बच्चों को मालूम है फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। जब हमारे पास इक्वेशन किस तरह से हो, ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में, तो तब हमें जब x फाइंड करना होता है तो वो होता है ए इनवर्स बी के बराबर। तो ए इनवर्स इंटू बी लिखेंगे, तो ए इनवर्स हमने ये लिखा हुआ और बी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे 1 अपॉन 11 इंटू ये दोनों करेंगे मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू -2 तो -8 और 1 इंटू 3 करेंगे प्लस 3 हो जाएगा, -3 इंटू -2 करेंगे प्लस 6 और बीच में प्लस का साइन होता है, और 3 इंटू 2 करेंगे 6। तो इनको सॉल्व आप कर सकते हैं। तो ये -5 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, और 1 अपॉन 11 तो ये सॉल्व किया तो -5
5/11 और 12/11। और इसमें ये जो एक्स मैट्रिक्स थी, तो एक्स मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास, ये आप बच्चों को हमने प्रीवियस लिख के बताई हुई थी पहले ही। तो वो क्या थी, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई हमने यहाँ पे लिख लिए एलिमेंट्स इसमें, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू -5/11 आएगा और वाई इज इक्वल टू 12/11 के बराबर आ जाएगा। हेंस वही हमने लिखा हुआ है एक्स और वाई। आई होप स्टूडेंट्स आप बच्चों को यहां तक समझ आ गया होगा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है, 4x - 3y इज इक्वल टू 3, 3x - 5y इज इक्वल टू 7। अब डिस्टेंस इसको भी आप ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में आप लिख सकते हो, तो यही हमने यहां पे लिखा हुआ है। तो इसको लिखोगे, a आ जाएगा हमारे पास 4 - 3, 3 और -5, और b आ जाएगा हमारे पास 3 और 7, और x आप बच्चों को मालूम ही है वो वेरिएबल्स है, तो वो वेरिएबल्स यहाँ पे क्या है, x और y है, तो वही हम मैट्रिक्स में लिख लेंगे। तो जैसे हमने यही लिखा हुआ है, a मैट्रिक्स लिख लिया है 4 - 3, 3 और -5, फिर x हम मैट्रिक्स में x y लिखा हुआ है, और b मैट्रिक्स में हमने 3 और 7 लिखा हुआ है। जैसे ये चीज आप बच्चों ने नोटिस करके रखनी है कि ये हमने इसी तरह से लिखनी है स्टूडेंट्स। तो एक्स भी ए मैट्रिक्स आपने इस तरह से लिखनी है, एक्स इस तरह से लिखनी है और बी इस तरह से लिखनी है। इनका अर्थ देखो, जब 2x2 इक्वेशन होगी तो 2x2 का हो जाएगा, ये हमारे पास 2x1 होगी, और ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास भी, ये भी हमारे पास 2x1 ही मैट्रिक्स हो जाएगी। तो देखो इस तरह से आपने लिखना है, इनका ऑर्डर भी चेंज नहीं करना है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट होते हैं और ये सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट होते हैं, ये चीज नोट करके रखनी है। अब नेक्स्ट हमारा काम होता है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना। तो जैसे फर्स्ट ए मैट्रिक्स हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर देंगे, 4 - 3, 3 - 5 का डिटर्मिनेंट। तो 4 × -5 यहाँ पे लिखा हुआ है, बीच में माइनस का साइन, 3 × -3 लिखेंगे, तो वो लिखा हुआ है 3 × -3। तो इसको सॉल्व किया तो -11 आया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर दिस इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो जैसे अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम अर्जेंट ऑफ ए फाइंड कर देते हैं। तो अर्जेंट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा -5, 3 और 4। तो ये आप बच्चों को अभी भी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में, तो अभी इसमें दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे -3 और यहाँ पे 3 है मैट्रिक्स में। तो ये वाले जो दो एलिमेंट्स होंगे ये इंटरचेंज हो जाएंगे, यहाँ पे -5 आ जाएगा और ये वाला 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे -5 लिख लिया हुआ है, इंटरचेंज हो चुके हैं। अब इसमें ये जो दो एलिमेंट्स होते हैं तो इनके साइन चेंज होते हैं। तो माइनस का 3 था, अब ये प्लस का 3 हो गया है, ये प्लस का 3 था तो ये माइनस का 3 हो चुका है। ये चीज आप बच्चों ने याद रखनी है, ये हमने इंटरचेंज नहीं किए हैं, ये वाले इनके हमने साइन चेंज किए हैं। मतलब ये माइनस का 3 था तो प्लस का 3 कर लिया, ये प्लस का 3 था पहले से तो हमने इसको माइनस का 3 चेंज कर दिया। तो इस तरह से एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का फॉर्मूला ए हमारे पास वो 11 था, और साथ में यहाँ पे क्या था, सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस आई होप -11 था शायद, यहाँ पे देख लेते हैं दोबारा से चेक कर लेंगे। तो देखो 4 × -5 करेंगे तो -20 आएगा, और बीच में प्लस का साइन, और 3 × 3 करेंगे तो 9 आएगा। तो जैसे ये -11 ही आएगा। अब जैसे यहाँ पे -11 है तो यहाँ पे आप बच्चों ने, यहाँ पे हमने थोड़ी सी गलती कर ली हुई है, तो यहाँ पे आपने बच्चों ने -11 लिख लेना है। अब जब हमने यहाँ पे माइनस लिख लिया हुआ है तो ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स। तो अब हम फॉर्मूला लगा देंगे एक्स का, तो एक्स हमारे पास होता है ए इनवर्स बी। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ए इनवर्स हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये हमने 1/-11 ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी -11 लिख लीजिएगा, और साथ में इंटू बी करेंगे तो ये 3 और 7 ये भी हमने बी मैट्रिक्स का लिख लिया हुआ है। तो -5 × 3 करेंगे -15, और 3 × 7 करेंगे प्लस का 21, और -3 × 3 करेंगे -9, और 4 × 7 करेंगे 28। इन दोनों को सॉल्व कीजिए, इन दोनों को सॉल्व कीजिए, तो ये आ जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 19। तो आई होप यही आएगा, हाँ यही आएगा। तो डिस्टेंस 1/-11 इंटू 6/19 आ गया। तो डिस्टेंस यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक्स मैट्रिक्स है जो, तो एक्स मैट्रिक्स में आ जाएगा एक्स और वाई, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, सॉरी हमने यहाँ पे थोड़ी सी स्किप कर दिया हुआ है, 1/-11। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इस तरह से लिख लीजिएगा 6/-11, और यहाँ पे लिख लीजिएगा 19/11। तो डिस्टेंस जो x की वैल्यू होगी वो हमारे पास -6/11 आएगी, और y की वैल्यू हमारे पास -19/11 आएगी। तो डिस्टेंस इस तरह से आप बच्चे ये चेंज कर सकते हैं, -6/11 और -19/11। तो ये थोड़ा सा हमने स्किप कर दिया था, यहाँ पे 11 छोड़ ही दिया था यहाँ पे ही, तो ये हमने यहाँ पे भी लिख लेना डिस्टेंस आप बच्चों ने 1/11
-11, तो ये चीज आप चलो नोट कर लेनी है। 1 अपॉन -11 लिखिएगा, फिर इसके साथ -11 के साथ इनको डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 6 अपॉन -11 और 19 अपॉन -11 या फिर -19 अपॉन 11, तो एक ही बात है। ये स्टूडेंट्स इस तरह से एक्स और वाई हमने फाइंड कर दिया। आई होप स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये समझ आ गया होगा और हमने यहाँ पे भी एक मिस्टेक भी फाइंड कर ली हुई है। तो इसलिए जब भी आप पढ़ोगे नोट्स से पढ़ोगे अगर, तो नोट्स अगर यही वाले मैंने पब्लिश करने हैं यहाँ से देखोगे तो कभी कभार अगर कोई गलती रह भी गई हो तो वो भी हमने लेक्चर्स में कवर की होगी, तो आप अच्छे लेक्चर्स देख के उसको दोबारा से ठीक कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी सेम वही हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, तो इनको हमने लिखा हुआ था गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो जैसे अब हम क्या करेंगे, इनको भी ax इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखेंगे। तो जैसे a हमारे पास आ जाएगा 5 2 3 और 2, तो वही हमने लिखा 5 2 3 और 2। x हमारे पास आ जाएगी xy, तो वही लिखा है x मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा xy, और जो b मैट्रिक्स वो हमारे पास आ जाएगा 3 5, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे इस तरह से a x और b आ चुका है, तो a मैट्रिक्स का अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं सबसे पहले चेक करने के लिए कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं करेगा। तो जैसे सबसे पहले हमने इसका a इनवर्स देखना है, तो वो भी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो a डिटर्मिनेंट ऑफ a हमने फाइंड किया, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे ये मैट्रिक्स का। तो 5 2 या 10, बीच में माइनस का साइन होता है, और 3 2 करेंगे 6, तो ये डिटर्मिनेंट तो फाइंड करना आप बच्चों को आता है। ये 10 में से 6 निकालेंगे 4 आ जाएगा। तो देखो इस तरह से हमने ये 4 फाइंड कर दिया, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 4 है। तो देयरफॉर ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इसलिए जो ए है वो हमारे पास क्या आ गई, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट, और इसलिए जो ए इनवर्स होगा वो एग्जिस्ट करेगा। ये अगर नॉट इक्वल टू 0, ये देखो नॉट इक्वल टू 0 आया, इसलिए ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ये इक्वल टू 0 आता, मतलब डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 के बराबर हो, वो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, और अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब डिटर्मिनेंट हमारे पास अगर 0 के बराबर हो तो एग्जिस्ट इनवर्स नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे नॉन जीरो आया हुआ है जो डिटर्मिनेंट, तो इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम स्टूडेंट्स अर्जेंट ऑफ ए देख लेंगे। तो सबसे पहले आप बच्चों को मालूम है कि अगर ए इनवर्स का फॉर्मूला हमें लगाना हो तो वो क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू अर्जेंट ऑफ ए, इसलिए हमें अर्जेंट ऑफ ए चाहिए होता है। तो अर्जेंट ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये स्टूडेंट ये मैट्रिक्स ही हमारे पास मैट्रिक्स क्या थी, 5 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो ये दो एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और 5 यहाँ पे आ जाएगा, तो वही हमने लिखा हुआ है देखो। फिर उसके बाद ये जो दो एलिमेंट्स हैं, 3 ये है और 2 ये है, तो ये दोनों प्लस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस में, तो -2 और -3 हो जाएगा। तो वही हमने लिखा हुआ है डिस्टेंस, इनके साइन चेंज कर दिए हैं इन दो एलिमेंट्स के, और इन दो एलिमेंट्स को हमने इंटरचेंज कर दिया है। तो डिस्टेंस इस तरह से अर्जेंट ऑफ ए आ चुका है। तो अब हम ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो उसकी वैल्यू थी 4, और अर्जेंट ऑफ ए तो उसकी वैल्यू है हमारे पास 3 -2 -3 और 5। तो जैसे ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स। अब जैसे ये हमने ए इनवर्स लिखा दिया हुआ है, अब हम अपना सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास सोल्यूशन फाइंड करना है मैट्रिक्स का, तो वो हमारे पास क्या आता है, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स की वैल्यू लिखेंगे, बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे। ए इनवर्स हमारे पास है 1/4 इंटू 2 -2 -3 और 5, तो वही लिखा हुआ है, और साथ में ये बी मैट्रिक्स। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 3 करेंगे 6, बीच में आ जाएगा प्लस का साइन, और -2 इंटू -5 करेंगे तो -10 आएगा, तो वही हमने 6 प्लस -10 करेंगे तो 6 -10 हो जाएगा। साथ में यहाँ पे देखो -3 इंटू 3 करेंगे तो -9, और 5 इंटू 5 करेंगे 25, तो इनको भी ऐड कर दीजिएगा, और साथ में 1/4 लगा हुआ है वो हमने यहाँ पे लिख लिया हुआ है। ये सेंस को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -4 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 16। तो जैसे ये -4 यहाँ पे 16 आएगा, और 1/4 से उनको डिवाइड करेंगे। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा वही लिखा है -4 और यहाँ पे 16 और यहाँ पे 1/4, और इसमें जो x मैट्रिक्स है वो क्या होती है, x और y। तो जैसे इसका मतलब ये 1 अपॉन, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा दोबारा से लिख लीजिएगा, 1/4 इंटू -4/4 करेंगे तो -1 आएगा, और यहाँ पे 16/4 करेंगे तो 4। इस तरह से x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो वही देखिए x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 4। अब इसमें हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या है, 2x plus y plus z is equal to 1, x minus 2y minus z is equal to 3/2, 3y minus 5z is equal to 9। डिस्टेंस यहाँ पे तो x नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं होता, और उसका कोफिशिएंट क्या होता है डिस्टेंस, अब बच्चों को मालूम है। तो अगर हमें 0 लिखना हो तो 0 को आप 0 into x लिख सकते हो, इसका मतलब x का कोफिशिएंट क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो यहाँ पे इसलिए x है ही नहीं, तो x का कोफिशिएंट 0 रहेगा, y का कोफिशिएंट 3 रहेगा, और यहाँ पे z का कोफिशिएंट -5 रहेगा। डिस्टेंस ये हमारे पास 3 इक्वेशंस दी गई हैं, तो ये 3 × 3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो डिस्टेंस यहाँ हम लिख सकते हैं ये इन इक्वेशंस को,
ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में। तो जैसे वही हमने लिखा हुआ है ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में, तो ए जो मैट्रिक्स होगी वहां पे एलिमेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 है इसका क्वेश्चन, यहाँ पे इसका 1 है और यहाँ पे 1 2 1 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा क्वेश्चन, यहाँ पे -2 आएगा और यहाँ पे -1 आएगा, फिर यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे -5 आएगा। तो जैसे यहाँ पे x वाले ही लिखने हैं, सॉरी यहाँ पे z वाले लिखने हैं, यहाँ पे y वाले ही लिखने हैं और यहाँ पे x वाले ही लिखने हैं। ये चीज आप बच्चों को याद रखनी है। तो 2 1 1 आ गया, 1 -2 और -1 आ गया, फिर 0 3 और -5 आ गया। तो जो वेरिएबल से वो थे x y और z, तो वो हमने इस तरह से लिख लिए हुए हैं। और जो b मैट्रिक्स आएगी ये स्टूडेंट वो आप बच्चों को मालूम नहीं है, ये जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं इक्वल टू के राइट हैंड साइड में 1 3/2 और 9, तो वही लिखा है 1/3/2 और 9। तो देखो इस तरह से ए एक्स और बी हमने तीनों मैट्रिक्स देख लिए हैं, इनको हमने ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में हम लिखें तो ये वापस इक्वेशन भी हमारे पास आ जाती हैं। तो देखो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए चेक करना। तो जैसे ये हर एक क्वेश्चन में सेम मेथड है, जितने क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में, तो सारे के सारे क्वेश्चन में 7 से लेकर 14 तक या 15 और 16 वाला क्वेश्चन होगा उसमें भी सेम मेथड ऐसा ही होगा। आप बच्चों को सॉल्व करने का जो इक्वेशन का सिस्टम होगा उसको सॉल्व करने का सेम मेथड होगा, मैट्रिक्स मेथड। तो जैसे ये चीज आप बच्चों ने याद रखनी है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए सबसे पहला हमारा काम होगा, वो हम चेक करेंगे वो 0 है या नॉन जीरो है। तो जैसे वो हमने फाइंड किया, तो 2 1 1 2 1 1 1 -2 -1 0 3 और -5। तो जैसे हम किसके अलावा एक्सपेंड करेंगे, इसके अलावा एक्सपेंड कर देंगे क्योंकि इसमें एक 0 भी आया हुआ है, तो 2 लिखेंगे, फिर ये प्लस का रहता है, ये माइनस का रहता है और ये प्लस का रहता है, तो +2 यहाँ पे -1 होगा, प्लस का 2 और यहाँ पे माइनस का 1 और ये प्लस का 0 वही लिखा हुआ है। तो दोस्तों जब 2 वाला एलिमेंट देख रहे हैं तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, तो ये वाला आ जाएगा हमारे पास -2 -1 3 और -5, तो वही हमने लिखा हुआ है। फिर जब इस एलिमेंट की बात करते हैं तो ये वाली रो ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, 1 1 3 और -5 आएगा, 1 1 3 और -5 लिखा हुआ है। और 0 के साथ आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना चाहो तब भी आपका कोई गलत नहीं कर सकता। तो देखो ये हमारे पास थर्ड रो थर्ड कॉलम फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो छोड़ेंगे, तो ये आ जाएंगे एलिमेंट्स 1 1 -2 और -1 1 1 -2 और -1, 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 0 ही रहता है। अब इनको आप सॉल्व कर सकते हैं, 2 इंटू -5 करेंगे तो 10 आएगा, बीच में माइनस का साइन होता है, और 3 इंटू -1 करेंगे तो -3 और 3 -1 प्लस 10 प्लस 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे -1 है, 1 इंटू -5 करेंगे -5, बीच में माइनस का साइन होता है, और 3 इंटू 1 करेंगे 3 और ये 0 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, ये स्टूडेंट ये हमारे पास किसके बराबर आएगा, 34 के बराबर, और विच इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है। इट मींस ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। Therefore A is a non-singular matrix and hence A inverse exists। तो नाउ अब डिफरेंस हमारे पास जब A इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो आप बच्चों को मालूम है ये 3x3 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे A11 होता है, यहाँ पे A12, यहाँ पे A13, इस तरह से आप बच्चों को मालूम है सारे एलिमेंट्स 9 एलिमेंट्स होते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। तो इन सारे एलिमेंट्स के हमने क्या फाइंड करना पड़ते हैं, कोफैक्टर्स फाइंड करना पड़ते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, और आई होप कोफैक्टर फाइंड करना आप बच्चों को आता ही होगा। तो जैसे में आप बच्चों को कोफैक्टर का फार्मूला आप बच्चों को मालूम होगा कि अगर हमारे पास A I और J हमने फाइंड करना हो, इसको हम कोफैक्टर के लिए कैपिटल A लिखते हैं। तो ये हमने जब भी किसी एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना होगा A I J, तो वो क्या होता है -1 की पावर I प्लस J। सपोज जैसे हमने A11 फाइंड करना है तो I 1 आ जाएगा और J भी 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 लिखेंगे। फिर हम उसका क्या लिखते हैं, माइनर ऑफ 11। ये माइनर आप बच्चों को मालूम है, तो माइनर कौन सा होता है, 3x3 की मैट्रिक्स में, मतलब जिस एलिमेंट का हम माइनर फाइंड कर रहे हैं तो वो वाली रो और वो वाला कॉलम छोड़ देंगे और बाकी जो 4 एलिमेंट्स बचेंगे उनका डिटरमिनेंट लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास माइनर होता है, तो ये भी आप बच्चे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो A11 जब हम फाइंड करेंगे तो मैं यहाँ बच्चों को यहाँ से मैट्रिक्स से बता देता हूँ। यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अगर A11 तो ये वाला एलिमेंट है, तो यहाँ पे ये कैसे आ जाएगा, -1 आ जाएगा, उसके बाद 1 प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि 11 था मतलब I भी 1 था और J भी 1 था। उसके बाद M11, अब जैसे जो M11 होगा वो क्या आ जाएगा, -1 की पावर, यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे आ जाएगा M11। तो M11 मतलब फर्स्ट रो छोड़नी है, फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, मतलब इस 2 वाले रो को भी उस वाले कॉलम को भी छोड़ दिया, ये 4 एलिमेंट आ जाएंगे, -2 -1 3 और -5। तो वही लिखेंगे -2 -1 और फिर आ जाएगा 3 और -5। तो ये चीज हम लिख लेंगे इतनी सी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, A11। तो ये इस तरह से हमने यहाँ पे A11 फाइंड किया हुआ है। यहाँ पे देखो बिल्कुल सेम वैसा ही लिखा है, -1 की पावर 1 प्लस 1 I प्लस ये 1 हो गया, 1 प्लस 1 हो गया। उसके बाद इसमें यहाँ पे -2 -1 3 और यहाँ पे -5 आ चुका है। इसको सॉल्व किया तो हमें 13 मिल चुका है। इसमें इसी तरह से सिमिलरली आप A12 भी फाइंड करोगे तो A12 फाइंड करोगे 5 मिलेगा, A13 फाइंड करोगे
3 मिलेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स A21 फाइंड करोगे, यहाँ पे 8 मिलेगा। ये चीजें आप सारी की सारी सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स एडजॉइंट और माइनस पे। तो एक टोटली एक अलग से एक्सरसाइज थी, वहां पे आप बच्चों ने बहुत ही अच्छे से ये सारी की सारी चीजें समझी होंगी। जिन बच्चों ने वो अभी भी नहीं देखे लेक्चर, तो स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा। A22 की बात करते हैं तो -10 आएगा। A23 हमारे पास -6 आएगा। उसके बाद A31 हमारे पास 1 आएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास A32 हमारे पास 3 आएगा और A33 हमारे पास क्या आएगा, -5 आएगा। तो देखो इस तरह से ये 9 एलिमेंट्स जो थे हमारे पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A30 और A33, इन सारों के सारे एलिमेंट्स के हमने कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। तो अब जब कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं तो एडजॉइंट आप बच्चों को लिखना आता है। तो देखो एडजॉइंट के केस में ये वाले हम कोफैक्टर्स इस तरह से लिखते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो देखो इस तरह से हमने ये लिख लेने। पोजीशन ये हमारे पास जो एडजॉइंट ऑफ आ जाएगा, तो ये वैल्यूज देखी हमने, तो वो क्या है हमारे पास A11 13 आया था, फिर 12 5 आया था, A13 हमारे पास 3 आया था। तो 12 13 5 और 3, फिर 8 -10 और -6 1 3 और -5 आ गया। तो डिस्टेंस इस तरह से हमने सारे एलिमेंट्स लिख लिए हुए हैं। तो जो एडजॉइंट ऑफ वो हमारा इसके बराबर आ गया। तो अब डिस्टेंस एडजॉइंट ऑफ तो हमारे पास आ गया है। अब A इनवर्स का फॉर्मूला लगाना होता है, तो A इनवर्स आ जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू क्या है, 1/34 इंटू एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास इसके बराबर था, तो वो हमने लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे डिस्टेंस, यहाँ पे x इज इक्वल टू A इनवर्स B लिखेंगे। तो अब हमारे पास जब सॉल्व करने के लिए x इज इक्वल टू A इनवर्स B लिखते हैं, तो A इनवर्स की वैल्यू हमने लिख लेनी है, वो हमारे पास ये वाली है, तो वो हमने यहाँ पे लिख ली है। और जो B मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स हमारे पास 1 3/2 और 9 थी, ये आप बच्चों को पता ही है। तो जैसे वही हमने यहाँ पे लिखी हुई है। अब हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इन दोनों जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो फर्स्ट रो और ये वाला कॉलम, तो 13 इंटू 1 करेंगे 13, 8 इंटू 3/2 करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 1 इंटू 9 करेंगे तो 9। फिर सेकंड रो ये वाली, और इसका ये इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 1 तो 1 रहेगा, -10 इंटू 3/2 करेंगे -15, और 3 इंटू 9 करेंगे 27। तो ये वाला एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर जैसे थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा 3 -9 और -45। तो जैसे इनको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो 34 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 17 आएगा, यहाँ पे 50 -51 आ जाएगा, और यहाँ पे बाहर क्या था 1/34, तो वही लिखा हुआ है। अब 34 से इन एलिमेंट्स को डिवाइड कर देंगे, 34/34 करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे -3/2 आ जाएगा। तो जैसे वही हमने यहाँ पे लिखा होगा। तो देखो ये जो x मैट्रिक्स थी उसको हमने किस तरह से लिखा हुआ था पहले, x y और z, तो वही हमने लिख लिया हुआ है। और यहाँ पे ये हमारे पास 34 से जब एलिमेंट्स को डिवाइड किया, ये 1 आ गया, यहाँ पे 1/2 आ गया, और यहाँ पे -3/2 आ गया। तो इसका मतलब ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, x इज इक्वल टू 1 आएगा, y इज इक्वल टू 1/2 आएगा, और z इज इक्वल टू -3/2 आएगा। तो वही हमने लिखा हुआ है। तो डिस्टेंस जब भी आप बच्चों को अगर कहीं भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर पूछा करिए। साथ में ये स्टूडेंट्स अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिए, और साथ में जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ इन लेक्चर्स को जरूर शेयर करो। और ये स्टूडेंट्स अगर अभी तक आप बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कर लीजिए। और ये जो बेल आइकन होता है उसके बाद देखो, जब सब्सक्राइब क्लिक करोगे उसके बाद सब्सक्राइब हो जाएगा, SUBSCRIBED आ जाएगा वहां पे। उसके बाद उसके आगे एक बेल आइकन आ जाता है, उस पर क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब भी मेरा न्यू लेक्चर अपलोड होगा तो आप बच्चों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। ये आपका अपना स्टडी चैनल है यूट्यूब पे, प्रिसेप्टर रोहित। और ये एक बात आप बच्चों ने याद रखनी है, जब भी आप लेक्चर देखते हो तो उसको एंड तक जरूर देखा करिए स्टूडेंट्स। अगर एंड तक देखोगे तो आपका ही बेनिफिट है, अगर एंड तक नहीं देखोगे तो उसमें आपको ही प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि आप बच्चों को सारा लेक्चर समझ नहीं आएगा। आप बच्चे स्किप, शायद ऐसा क्वेश्चन स्किप कर दे जो पेपर में आ जाए, तो इससे आपका नुकसान हो सकता है। अब डिस्टेंस हम क्वेश्चन नंबर 12 भी जल्दी से कर लेते हैं क्वेश्चन और। तो डिस्टेंस बाकी वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास है x - y + z इज इक्वल टू 4, 2x + y - 3z इज इक्वल टू 0, x + y + z इज इक्वल टू 2। अब डिस्टेंस ये हमें दिए गए हैं इक्वेशन। तो डिस्टेंस इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने इस तरह से लिखा हुआ है, और इसको हम ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिख सकते हैं। और a हमारे पास क्या आ जाएगा 1 - 1 और +1, 1 - 1 +1 लिखा है, 2 1 और -3 आ जाएगा, तो वही लिखा है 2 1 और -3। फिर यहाँ पे 1 1 और 1 आएंगे क्वेश्चन, तो वही लिखा है 1 1 और 1। इस तरह से ए मैट्रिक्स कंप्लीट होगी। अब एक्स मैट्रिक्स में हम वेरिएबल्स लिखते हैं, तो वेरिएबल्स यहाँ पे x y और z है, तो वही लिखे x y और z। उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म्स होती है वो बी मैट्रिक्स में लिखते हैं, तो वो क्या है 4 0 2, तो 4 0 2 लिखा हुआ है। तो जैसे इस तरह से अब हमारे पास ए मैट्रिक्स भी हो गई, एक्स मैट्रिक्स भी हो गई और बी मैट्रिक्स भी हो गई। तो जैसे जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा
1 -1 1 2 1 -3 1 1 और 1 इनका डिटर्मिनेंट। तो जैसे इसका हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे, तो जैसे इसको आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलावा एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट रो के अलावा इसको एक्सपेंड कर दिया डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि आप बच्चों को पता है जब भी हमारे पास कोई एक स्पेशल केस ना हो जहां पे जीरो वगैरह ना हो तो हम डायरेक्टली फर्स्ट रो ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो प्लस का एलिमेंट आएगा, ये माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा। तो जैसे यहाँ प्लस इंटू 1 करेंगे तो +1, माइनस इंटू -1 करेंगे तो तब भी +1 बन जाएगा और प्लस इंटू 1 करेंगे तो +1। तो इस तरह से हमने लिख लिया, ये +1 ये +1 और ये भी +1 आ जाएगा। अब हमने इस एलिमेंट को देखा है तो ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे, ये 4 एलिमेंट 1 -3 1 और 1 आ जाएगा। वही लिखा है 1 -3 1 और 1। फिर जब इस एलिमेंट की बात करते हैं तो ये वाला कॉलम ये वाली रो छोड़ देंगे 2 -3 1 और 1। तो वो लिखा है 2 -3 1 और 1। फिर जब इस एलिमेंट की बात करते हैं तो ये कॉलम ये वाली रो छोड़ देंगे 2 1 1 और 1 लिखा है 2 1 1 और 1। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यह आ जाएगा 1 इंटू 1 + 3, यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 2 + 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 2 - 1। तो जैसे इसको सॉल्व आप कर ही सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर है तो डिटर्मिनेंट निकालना आई होप आप बच्चों को आता ही होगा। तो डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास 10 के बराबर आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट, ये 0 के बराबर नहीं है तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो वही हमने लिखा हुआ है, हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो डियर स्टूडेंट, अब अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता हो तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा ए इनवर्स फाइंड करने के लिए। तो जैसे ए इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमें कोफैक्टर्स फाइंड करना पड़ते हैं ai j। तो जैसे सबसे पहले हम सारे के सारे 9 कोफैक्टर्स फाइंड कर लेंगे अपने। तो a11 आप बच्चे फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं आप बच्चों को एक बार यहाँ पे दोबारा से देखो, a11 के बजाय अब मैं आप बच्चों को ये वाला बता देता हूँ इस एलिमेंट का। तो ये कौन सा एलिमेंट है स्टूडेंट्स? ये 11 होता है, ये A12, ये A13, ये होता है A21। तो A21 का हम कोफैक्टर निकाल देते हैं, A21 लिखते हैं। तो -1 की पावर 2 + 1 आ जाएगा, क्योंकि i + j हमारे पास आ जाएगा 2 + 1। और फिर हम लिख लेते हैं M21। तो M21 की जगह पे हम क्या लिख लेंगे? माइनर ऑफ 21। तो 21 एलिमेंट का माइनर मतलब इस रो को इस कॉलम को छोड़ दे तो -1 1 1 और 1 आएगा। तो -1 1 1 और 1 आएगा। तो ये एलिमेंट्स लिख लेंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1 इंटू -1 1 1 और 1। तो ये आ गया हमारे पास A21। तो आई होप स्टूडेंट्स आप बच्चों को अब समझ आ गया कि इस तरह से हम A21 फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आप बच्चों के लिए यहाँ पे सारे के सारे को फैक्टर्स फाइंड किए हुए हैं, तो आप बच्चे ये खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो A11 हमारे पास 4 आ जाएगा। A12 जब आप फाइंड करोगे तो वो आप बच्चों को मिलेगा -5। जब A13 फाइंड करोगे तो 1 मिलेगा। A21 आप बच्चों के लिए फाइंड करके बताया था, तो -1 की पावर 2 + 1 और यहाँ पे यही लिखा था -1 1 1 और 1। तो इसको जब सॉल्व किया तो ये हमें मिल गया 2। तो ये सॉल्व तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो -1 की पावर 2 + 2 दैट मीन्स इवन पावर। तो जब -1 की पावर इवन होती है तो +1 हो जाता है। जब -1 की पावर 2 + 1 दैट मीन्स ऑड, तो -1 की पावर ऑड हमारे पास -1 में आती है। तो ये भी आप बच्चों को मैंने बड़ी बार बताया हुआ है। तो -1 की पावर ऑड जब हम करते हैं तो वो हमेशा नेगेटिव आता है, और -1 की पावर जब इवन करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो इस तरह से A22 हमारे पास 0 आ गया, A23 हमारे पास -2 आ जाएगा, A31 हमारे पास 2 आ जाएगा, A32 हमारे पास 5 आ जाएगा, A33 हमारे पास 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने 9 के 9 को फैक्टर्स अपने फाइंड कर लिए हुए। अब हम सीधा डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड लिख लेंगे, उसके बाद ए इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद एक्स फाइंड कर लेंगे। तो जैसे वही हमने लिखा हुआ है, देयरफॉर जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा, ये हमने सारे 9 के 9 कोफैक्टर्स लिख लेने हैं। तो ये आप बच्चों को मालूम है कैसे लिखते हैं। एडजॉइंट के केस में A11 A12 A13 लिखते हैं, A21 A22 A23 A31 A32 और A33। तो ये जो वैल्यूज थी हमने फाइंड की वो सारी लिखी है, 4 -5 1 2 0 -2 और उसके बाद था 2 5 और 3। तो इस तरह से हमने ये सारे एलिमेंट्स लिख लिए हुए हैं। तो अब हम ए इनवर्स लिखेंगे। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है 10 और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है वो ये वाली हमने लिखी हुई है। तो जैसे इस तरह से 1/10 इंटू ये वाली जो मैट्रिक्स थी, तो ये हमारे पास ए इनवर्स आ चुका है। तो हमें यहाँ पे 10 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने आगे भी इसको सॉल्व करना है। तो जैसे अब हम फाइंड करते हैं एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी के बराबर होता है। जब हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी हो तो तब हमारे पास एक्स किसके बराबर था? ए इनवर्स बी के बराबर। तो जो सॉरी ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स की वैल्यू हमने लिख ली है, वो हमने ये वाली लिख ली है। यहाँ पे देखो 1/10 था, बाकी ये मैट्रिक्स थी वही लिखी है 1/10 और ये वाली मैट्रिक्स इंटू बी करेंगे। तो बी हमारे पास मैट्रिक्स क्या है? 4 0 2। तो वही हमने लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर देंगे। तो 1/10 वैसा ही। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 × 4 2 × 0 और 2 × 2। तो ये वाले एलिमेंट आ जाएंगे, एलिमेंट आ जाएगा एक ही। तो जैसे अब ये देखो, मैं आप बच्चों को एक चीज और बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, ये हमारे पास जब सेकंड रो लेंगे, कौन सी ले रहे हैं? सेकंड रो, और कॉलम कौन सा है? फर्स्ट। तो इसका मतलब जो एलिमेंट आएगा तो वो कौन सा आएगा? A21 एलिमेंट आएगा। कौन सा?
A21। तो इट मीन अब देखो A21 एलिमेंट कौन सा होता है, अगर हमारे पास जब ये मैट्रिक्स लिखते हैं तो ये A11 आता है, ये A21 आता है और ये A वाला 31 आता है। तो इसलिए A11 हम यहाँ पे लिखेंगे, A21 हमारा ये वाला एलिमेंट आ जाएगा और A31 हमारा ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। डियर कंफ्यूज नहीं होना है कि आप बच्चों ने ये अलग एलिमेंट लिख लिया, ये अलग एलिमेंट लिख लिया और ये अलग एलिमेंट लिख लिया, ये कभी नहीं होता। डियर आप बच्चों ने ये नोट करके रखना है, जो आप रो ले रहे हैं और जो आप कॉलम ले रहे हैं तो वही आपका एलिमेंट आएगा। तो ये थर्ड रो ले रहे हैं और फर्स्ट कॉलम है तो ये आ जाएगा A31। तो A31 हमारे पास 4 0 और 6 इन तीनों को ऐड करके मिलेगा तो वो 10 मिलेगा, यहाँ पे -10 और यहाँ पे 20। तो इनको सॉल्व किया हुआ है तो 1/10 के साथ इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ गया, ये -1 आएगा और ये वाला हमारे पास 10/10 दैट मीन्स 1 के बराबर आ जाएगा। तो डियर एक्स मैट्रिक्स थी जो हमारे पास वो किसके बराबर थी, एक्स वाई और जेड। तो एक्स की वैल्यू 2 मिल गई, वाई की वैल्यू -1 मिल गई और z की वैल्यू 1 मिल गई। तो ये मैट्रिक्स ये वैल्यूज हमने यहाँ पे लिखी हुई है, x = 2, y = 1 और z -1 और z = 1। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को लेक्चर पसंद आया तो फटाफट से लाइक बटन जरूर क्लिक कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक दे दीजिएगा और साथ में अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कर लीजिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।